बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुस्तनसर हुसैन हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ख़त आया है जेल से, प्रेस रिलीज़। असीरान जो जेल में कैद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स हैं, उन्होंने एक ख़त भेजा है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। इस ख़त को बड़े गलत अंदाज से पेश किया जा रहा है और बातें ये फैलाई जा रही हैं कि ये रहनुमा जो हैं ये खान साहब से गद्दारी कर रहे हैं या इस तरह का एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इसकी हकीकत क्या है और इस ख़त में असल में लिखा क्या है और वो कहना क्या चाह रहे हैं, असल में बात क्या है, ये आपके सामने रखता हूँ। इस ख़त की असल हकीकत क्या है ये आपको बताता हूँ। ये ख़त आपके सामने मैं अभी रखता हूँ, ख़त आपको पढ़ के सुनाता हूँ और साथ साथ आपको बताऊँगा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। असल में इसको रंग दिया जा रहा है कि जी ये खान साहब से गद्दारी कर रहे हैं और मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं कि जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं और हम रिहाई चाहते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपके सामने ये ख़त अभी पढ़ के आपको सुनाता हूँ कि इस ख़त में दरअसल लिखा क्या है। ख़त आपके सामने है जी। मुल्क की तारीख के बदतरीन बहरान से निकलने का रास्ता मुज़ाकरात है। मुज़ाकरात हर सतह पर होना ज़रूरी है। सियासी सतह पर भी मुज़ाकरात ज़रूरी है और मुक़तदरा की सतह पर भी मुज़ाकरात ज़रूरी हैं, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट से। आगाज़ के तौर पर सियासी सतह पर मुज़ाकरात किए जाए। तहरीक इंसाफ के जो असीरान हैं लाहौर से, उन रहनुमाओं को भी इसका हिस्सा बनाया जाए। मुज़ाकरात का आगाज़ करने पर किसी फरीक को मतऊन करना इस सारे अमल को सबूताज करने के मुतरादिफ होगा। इसकी सारी ज़िम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। अगर इन मुज़ाकरात को कोई सबूताज करता है, यानी कि कोई छेड़छाड़ की जाती है, मुज़ाकरात के अमल को नाकाम बनाया जाता है, तो ये सारी जो ज़िम्मेदारी है ये हुकूमत पर आयद होगी। आगे लिखते हैं कि मुज़ाकराती कमेटी की तकर्री के लिए पैटर्न इन चीफ जनाब इमरान खान तक रसाई आसान बनाना होगी ताकि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप वसी मुशावरत कर सके। ये बात ठीक है कि जी हमारी मुलाकातें जो हैं ये खान साहब तक जो है वो पॉसिबल की जाएँ, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी लीडरशिप है ये खान साहब से मिलने के लिए जेल में जाते हैं। कुछ रहनुमाओं का, अगर 10 रहनुमाओं का नाम उस लिस्ट में है तो उनमें से किसी एक को मिलने दिया जाता है। बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दी गई हैं मुलाकातें। तो ये मुतालबा कर रहे हैं कि जी खान साहब तक मुलाकातें जो हैं वो पॉसिबल बनाई जाए ताकि मुशावरत जो है वो वसी सतह पर की जा सके। इसके बाद लिखते हैं कि जी मुलाकात के इस अमल को वक्तन फ़वक्तन जारी रखना होगा। ये जनाब लिखा है उन्होंने इस ख़त में कि खान साहब से जो मुलाकातें हैं ये वक्तन फ़वक्तन जारी रखना होगी ताकि मुशावरत जो है वो वसी सतह पर की जा सके। अब इस ख़त में ना तो किसी भी तरह की डील का जिक्र है, इस ख़त में ना तो किसी भी तरह की रिहाई की डिमांड की जा रही है, इस ख़त में ना तो किसी भी तरह की खान साहब से गद्दारी की बात की जा रही है, बल्कि इस ख़त में इस मुल्क को जो बहरान से निकालने के बारे में बात की जा रही है, उन मुज़ाकरात की बात की जा रही है कि इस मुल्क को अगर शदीद बहरान से निकालना है तो अब मुज़ाकरात के लिए राज़ी हैं मुक़तदरा के साथ, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी और हुकूमत के साथ भी। जबकि हुकूमत बारहा मुज़ाकरात करने से इनकार कर रही है कि हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, जबकि दूसरे जो बात की जा रही है खान साहब से मुलाकात की, उसमें भी खान साहब से जो मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनकी मुलाकातों की बात की जा रही है कि खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, खान साहब से मुज़ाकरात करवाए जाएँ, खान साहब के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनके, ये बात की जा रही है। जबकि इस प्रेस रिलीज़ को गलत रंग दिया जा रहा है। इस प्रेस रिलीज़ के नीचे दस्तखत हैं जी शाह महमूद कुरैशी साहब के, महमूद रशीद साहब के, डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहबा के और एजाज चौधरी साहब के और सरफराज चीमा साहब जो हैं इनके। इन रहनुमाओं ने ये कहा कि जी जो लाहौर के असीरान हैं उनको भी मुशावरत का हिस्सा बनाया जाए। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, उनको भी मुशावरत में शामिल करना चाहिए। ये तो बिल्कुल एक जायज़ बात है, इसमें कोई भी ऐसी राइटिंग, कोई भी ऐसी डिमांड नज़र नहीं आ रही जिसमें ये नज़र आ रहा हो कि खान साहब से बगावत की जा रही है या गद्दारी की जा रही है। कुछ लोग जो हैं इस ख़त को बड़ा गलत रंग दे रहे हैं कि जी ये बगावत हो गई है, ये रहनुमा आप अलहदा हो गई, ये आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं गवर्नमेंट से, ये खान साहब से अलहदा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, जबकि यही वो रहनुमा हैं जिन्होंने 2 साल से जेल काटी और अब तक काट रहे हैं। अगर इन्होंने बगावत करना होती, अगर इन्होंने खान साहब का साथ छोड़ना होता तो ये 2 साल से पहले जो है वो 1 साल या 6 माह में छोड़ देते। और अभी उन्होंने मुज़ाकरात की बात की है और कहा है कि हम मुल्क को इस बहरान से निकालना चाहते हैं ताकि मिल बैठकर बात की जा सके। नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट्स और ख़त के बारे में जो मुख्तलिफ बातें फैलाई जा रही थी उनके बारे में आपसे डिस्कशन की है। कोई नई अपडेट आई तो आपके सामने
ضرور رکھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.